हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एचटेट 2024 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एचटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये एग्जाम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि इस बार पास नहीं हुआ तो हम अगली बार दे लेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी मेंटेलिटी वैसी ही बन जाएगी, फिर आप एग्जाम भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे। अगर आप ये सोचकर एग्जाम देंगे कि इस बार तो मुझे अपना एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो उसी मेंटालिटी के साथ आप एग्जाम देकर आएंगे और आपका एग्जाम भी जरूर पास होगा। तो जैसे ही आप अपनी सोच रखेंगे वैसे ही आप बनते जाते हैं, वैसे ही आपके काम बनते जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जब मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया था ना, तो उससे पहले मैंने अपने जो भी टारगेट्स थे वो सब यहाँ पर लिखे थे और उन पर लिखा था कि इस बार मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए और एक सीट पक्का मेरी है। तो देखो, एक सीट मेरी हो भी गई है ना। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसी मेंटालिटी लेकर हम चलते हैं, वैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस बन जाता है, फिर हमारे काम भी वैसे ही होने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि इस बार एस्टेट का एग्जाम, चाहे मेरा पीआरटी लेवल है, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, उनको क्रैक करना ही करना है। ठीक है, कई लोग सोचते होंगे कि एस्टेट तो बहुत आसान सा है, तो क्या भाषण दे रही है ना। जिनके एग्जाम हर बार 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रहते हैं, उन्हें सच में पता होगा कि एचटेट में 1 और 2 मार्क्स से रहना कितनी बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। 1 साल जो है उनका खराब चला जाता है। अब मान लीजिए आप एचटेट में 1 मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है, और उसी साल नेक्स्ट ईयर आपकी वैकेंसीज आ जाती है, तो ये देखो आपके लिए कितना बड़ा लॉस है ना। तो इस प्रकार आपको ये जो एचटेट 2024 है, ये आपका जरूरी क्यों है, सबसे पहली बात तो यही डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इस बार ना आपको मतलब एचटेट का आप एग्जाम देंगे, जैसा कि अनाउंसमेंट्स भी हो चुकी हैं कि इस बार सीईटी भी आएगा, इसके साथ साथ टीचिंग वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। आप अपनी जो है एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए। आप ये मत सोचिए कि अभी भर्ती हुई थी तो अब नहीं होंगी। आपको ये सोचना है कि इस बार का मुझे एग्जाम देना है और जो भी भर्ती आती है उसमें मुझे बैठना है, ठीक है, पेपर देना है। और वैसे भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आगे आने वाले टाइम में आपको टीजीटी की, पीआरटी की, पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो खाली हैं। तो आपको अपनी तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। ये सोचकर अपनी तैयारी करनी है कि अगर मेरा इस बार एस्टेट नहीं हुआ तो मैं आगे आने वाली भर्तियों में एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, तो पहले अपनी थिंकिंग यही रखनी है। क्योंकि मैंने जब अपना एस्टेट दिया था तो मैंने भी इसी तरीके से अपना एस्टेट दिया था, यही सोचकर अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया था कि अगर मैं इस बार रह गई तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा, जो कि मुझे क्या पता मुझे कितना टाइम लग जाता। मान लो मेरा एस्टेट उस साल पास नहीं हुआ होता और आगे वैकेंसी उससे नेक्स्ट ईयर में आई गई थी, तो मुझे कितना बड़ा लॉस होता। आज मैं जॉब जॉब पर थोड़ी होती। तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपको अपना एस्टेट उसी प्रकार से देना है, आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है कि हमें नेक्स्ट ईयर जो है या इसी ईयर जो है हमें टीचिंग एग्जाम देना है, एस्टेट के बाद हमें स्क्रीनिंग एग्जाम में अपीयर होना है। उसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि एस्टेट बहुत इजी है और हमारा तो ऐसे ही पास हो जाएगा, हम तो ऐसे ही एस्टेट दे आएंगे। बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको जो कहेंगे कि हम तो ऐसे ही एस्टेट दे आए थे, हमारा तो ऐसे ही एस्टेट पास हो गया था, हमारा एग्जाम तो ऐसे ही पास हो गया था। वो ऐसे ही पास नहीं हुआ होता है। वो आपको ऐसे कैंडिडेट मिलते होंगे जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम की कभी तैयारी करते होंगे या कभी किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते होंगे, ग्रुप सी या बी या डी इन एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन से जरूर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, या उन्होंने कहीं ना कहीं सीटेट क्रैक किया होगा, उसकी तैयारी की होगी। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, वैसे तो प्रिपरेशन सभी एग्जाम्स की मोस्ट ऑफ द सेम सी होती है ना। तो अगर मान लीजिए हम किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही तैयारी हमारी दूसरे एग्जाम में भी काम आती जाती है। फिर लोग क्या कहते हैं, और कुछ ना कुछ लोगों को आदत होती है अपनी, मतलब एक तरीके से ये सुनने की कि हाँ वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिना पढ़े ही पास हो गया है ना। बट ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता है। बिना पढ़े कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं हमने पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, तभी हमारा एग्जाम जो है वो जाकर पास होता है। कहीं ना कहीं उनका सब्जेक्ट अच्छा होता है, उनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, तब एग्जाम पास होता है। ठीक है, तो आपको ना लोगों की हवाबाजियां सुनकर ये नहीं सोच रहा है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका ऐसे ही पास हो गया था तो मेरा एग्जाम भी ऐसे ही पास हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। आपको अगर एस्टेट भी देना है तो इस तरीके से देना है कि जैसे आप स्क्रीनिंग एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ 90 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है।
और इतना प्रिपेयर कर लेना है कि आपके एग्जाम जो है वो मतलब सॉरी आपके जो मार्क्स है ना वो 95 से अबव बने। यहाँ पर जो भी आप टेस्ट सीरीज दें उसमें आपके मार्क्स 95 से अबव बनने चाहिए, तभी आपके जो एग्जाम होल है वहां पर भी इतने ही मार्क्स बन पाएंगे। क्योंकि मैं जब यहाँ पर प्रिपेयर करती थी तो मॉक टेस्ट देती थी, मॉक टेस्ट में क्या होता था, अगर मेरे 90 से अबव मार्क्स हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि इस बार मेरा एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। फिर पेपर में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि अगर मान लीजिए इस बार का एग्जाम जो है 2024 का एग्जाम मेरा पास नहीं होता है तो मैं टीजीटी या पीआरटी या पीजीटी के लिए किट स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी। तो इसीलिए आपका 2024 का एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मतलब ज्यादा तो मैं नहीं कहती हूँ, 100 में से आपके 85% चांसेस हैं आपकी वैकेंसीज आने के। ठीक है, तो आपको वही सोचकर तैयारी कर लेनी है। यही इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ताकि अगर मान लीजिए किसी के मन में कोई डाउट था इन सब चीजों को लेकर कि इस बार वैकेंसी नहीं आएंगी, मैं तो पेपर की तैयारी नहीं करूंगा, इस बार मैं ओनली सीईटी की तैयारी करूंगा। क्योंकि मुझे मतलब जो मेरे नॉन भी हैं वो भी पूछते रहते हैं। ठीक है, अभी कल ही मेरी कजिन का मैसेज आया था तो उसने मुझे कहा कि इस बार मैं सीईटी की तैयारी करूंगी और एस्टेट नहीं दूंगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैथमेटिक्स से एस्टेट पास था और इस बार वो साइंस से एस्टेट देने की सोच रही थी। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि आपको साइंस से भी एस्टेट का एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि तैयारी तो मोस्ट ऑफ द सेम ही रहती है, वही रीजनिंग, वही हिंदी, वही हरियाणा जीके है ना, और वही साइंस वो सीईटी के एग्जाम में भी आएगी। तो यहाँ से उसके दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी। और क्या पता मान लो आगे वैकेंसीज आ जाए, साइंस से ज्यादा वैकेंसी आ जाए, मैथ से ना आए, है ना, तो अगर उसने नहीं दिया होगा तो उसे कितना दुख लगेगा। तो आपको दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चाहे फिर आप एस्टेट दे रहे हो चाहे फिर आप सीईटी दे रहे हो। ठीक है, दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है, दोनों की ही तैयारी करनी है। तो इसीलिए आपका एस्टेट 2024 बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इस तरीके से ही तैयारी करते रहें। और जितना भी सिलेबस वगैरह है वो सब मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है, अब ज्यादा से ज्यादा आपको अपने रिवीजन पर फोकस्ड रहना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है अपने सिलेबस की। ठीक है, जितनी एनसीईआरटी की बुक है, जैसे 6 से लेकर 12 तक की बुक्स हैं टीजीटी के लिए, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है ना, इसके साथ साथ पीजीटी में आपको क्या करना है, जो भी आपके ग्रेजुएशन तक का या पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस आता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पीआरटी में आपको अपना ईवीएस अच्छा कर लेना है और अपना मैथ अच्छा कर लेना है। ठीक है, सीडीपी बहुत अच्छी कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है वो सीडीपी की वजह से भी रह जाता है, तो सीडीपी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो चाहे आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, पेपर की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्या पता आप मुझसे भी ज्यादा सीनियर हो, तो आप इतने समझदार तो हैं कि मतलब अपना दिमाग लगाकर खुद से सोच सकते हैं। बट मेरा काम था आपको एक सजेशन देना इस वीडियो के थ्रू, शायद वो किसी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, उनको गाइडेंस की नीड होती है, तो इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बना देती हूँ। मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए होते हैं जो सच में सुनना चाहते हैं, जिनको सच में गाइडेंस की नीड होती है। तो आप जिसके लिए भी वीडियो यूजफुल रहती है वो वीडियो को देख सकता है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।